नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के पीएम बने। तब से लेके अब तक मोदी ने बहुत से डिसीजन और लॉ बनाए। कुछ डिसीजन बहुत बड़े सक्सेस रहे और कुछ बहुत ही बुरी तरह से फेल हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समझा क्या में। आज हम जानेंगे मोदी गवर्नमेंट के 5 डिसीजन जो एक फेलियर रहे, या कह सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के 5 सबसे बड़े ब्लंडर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 5th नंबर पर है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया गया था ताकि पॉलिटिकल पार्टी के चंदे लेने के प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब किसी आम आदमी या कॉरपोरेट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना होता है तो वह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता है। पर इसमें एक इशू है, किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, यह एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखा गया है और यही एक रूल है जो पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड को करप्शन की तरफ धकेलता है। सिंस किसी को नहीं पता पॉलिटिकल पार्टी का चंदा कहां से आया है, तो पॉलिटिकल पार्टी कंपनी से चंदा लेके उस कंपनी को फेवर पहुंचा सकती है, जैसे कोई बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उस कंपनी को दे के। और कोई गवर्नमेंट एजेंसी इस करप्शन का पता नहीं लगा सकती क्योंकि चंदा देने वाले का नाम तो पता ही नहीं है। 4th नंबर पर है पुअर कम्युनिकेशन। मोदी गवर्नमेंट के अभी तक के टेन्योर में आपने देखा होगा कि मोदी गवर्नमेंट एक झटके में डिसीजन लेती है। डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, फार्म लॉ हो, यह सब डिसीजन में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाता, ना ही कोई सुझाव लिया जाता है जिन पर इन डिसीजनों का डायरेक्ट अफेक्ट होगा। इस कारण से गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। हाल ही में फार्म लॉ की वजह से मोदी गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा क्योंकि वह किसानों को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पाए और इन द एंड मोदी गवर्नमेंट को लॉ वापस लेने पड़े, वो भी इसलिए क्योंकि यूपी इलेक्शन सर पर थे। मोदी गवर्नमेंट का 3rd मेजर ब्लंडर था जॉब क्राइसिस। मोदी ने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ जॉब देने का, पर मोदी गवर्नमेंट इसके आधे जॉब भी नहीं दे पाई। मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने बहुत से युवा को वेरियस स्कीम के थ्रू बिजनेस खोलने में मदद की है, पर वह इस बात को प्रॉपर डेटा से साबित नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में एक जैसा ही हाल है। प्राइवेट सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाए और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब वैकेंसी पे प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाते और कुछ वैकेंसी पे तो 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है वैकेंसी को फिलअप करने में। तो जॉब के मामले में मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पर है। मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए गए काम से आप कितने खुश या नाखुश हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 2nd नंबर पर है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, ये ब्लंडर जीएसटी को लेकर नहीं है। जीएसटी एक अच्छा डिसीजन था और इसकी मदद से इंडिया में बिजनेस करना आसान हो गया है, पर मोदी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दबाजी में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। डीमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट के बाद इंडियन इकोनॉमी पटरी पर आ ही रही थी कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सिंस जीएसटी नया था, बहुत से बिजनेस को यह समझने में टाइम लग गया। जीएसटी के कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर, जीएसटी के अलग अलग टैक्स रेट और पूरा जीएसटी फाइलिंग का प्रोसेस, ये सब मिला के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और बहुत से छोटे बिजनेस को जीएसटी नंबर लेने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो उस दौरान अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाए और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी स्लो हो गई। अगर जीएसटी को पहले सही तरीके से समझा के फिर इम्प्लीमेंट किया जाता तो मोदी गवर्नमेंट का यह एक मास्टर स्ट्रोक होता, पर जिस तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया यह एक ब्लंडर ही था। एंड नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा ब्लंडर मुझे मोदी गवर्नमेंट का लगता है वह है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को लाया गया था। इसका मोटिव था ब्लैक मनी, करप्शन और टेरर फाइनेंस को ख़त्म करना। डीमोनेटाइजेशन एक नेक सोच के साथ लाया गया था, लेकिन खराब एग्जीक्यूशन के कारण यह एक डिजास्टर था। डीमोनेटाइजेशन के दौरान रोज़ कितने नियम चेंज हो रहे थे, जो दर्शाता था कि मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले। डीमोनेटाइजेशन के कारण करोड़ों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इकोनॉमी को हैवी लॉस हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बाद 99.30% नोट वापस सिस्टम में आ गए थे, जो बताता था कि
डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फेलियर है, क्योंकि इससे ना ही ब्लैक मनी तो खत्म नहीं हुआ बल्कि सारे नोट अब वाइट हो गए। यह तो मोदी गवर्नमेंट के टॉप 5 ब्लंडर थे। अगर आप मोदी गवर्नमेंट के टॉप 5 मास्टर स्ट्रोक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बोले समझा क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।